हमें किसानों को इतना दुख है कि हम बता नहीं सकते। पीठ पर खंजर झोंपा है, पीठ पीछे से एक गाड़ी गई है, उसके बाद दूसरी गाड़ी गई, रोनते हुए चले गए। आना था तो सीने पर गोली मारते। मैं खड़ी हूँ किसान की शेरनी, हिम्मत है तो उस मंत्री और मंत्री के बेटे को भेजो और मेरे सीने में गोली मारो, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पीठ पर खंजर झोंपा है, इसे कभी हिंदुस्तान का किसान माफ़ नहीं करेगा। अंकल जी, आज आपने क्या रखा इन किसानों के लिए? इन किसानों के लिए आज अरदास हुई जी। और उधर हुआ और इनके लिए पाठ हुआ। अच्छा। आज जैसे कि इनकी वो होती है ना, जी 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 एक हर वर्ग में जी एक कार्यक्रम होता है। जी कहीं 13वीं कहें, कहीं अरदास कहें, कहीं वो करें, कहीं को, सबका मकसद एक ही है। बिल्कुल। जो हमारे शहीद हुए उनके उसमें एक सांत्वना, एक दुख प्रकट करना, एक उनकी याद को आगे बढ़ाना, ये हमारा कार्यक्रम है। बिल्कुल। आज जैसा कि लखीमपुर खीरी में 5 शहीद हुए हमारे किसान, जी जी उनकी आज पूरे देश के कोने कोने में अरदास की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है जी। और उनको उनकी याद को ताज़ा करते हुए हम सब संकल्प ले रहे हैं कि इन सब शहीदों की, जो हमारे यहाँ 500-600 शहीद यहाँ हुए, 5 शहीदियाँ हुए, इनकी कुर्बानियों को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चाहे हमें सबको कुर्बानियाँ देनी पड़े, हम यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। जब तक सरकार नहीं हमारी बात सुनेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक कोई समझौता नहीं होगा। चाहे हमारी कितनी भी कुर्बानी हो जाए, हम किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं रहेंगे। हमारे जो शहीदों ने कुर्बानी की है, उनकी कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो मतलब जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक आप लोग घर वापस नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, घर वापस तो जाने का सवाल ही नहीं है। अच्छा सर, जब इतनी सारी शहादतें हो रही हैं, सरकार ये बोल रही है कि आप लोग किसान में संशोधन करवा लीजिए, तो फिर अड़चन कहाँ पे आ रही है? दिक्कत क्या है? नहीं, संशोधन जो भी दिक्कतें आप उनको कुछ खामियां है ना। अच्छा, सरकार कुछ खामियां मान रही है, उन्हीं को संशोधित करने के लिए सरकार बोल रही है। हम तो कहें वो सारा खराब है। अच्छा। सरकार कहे कुछ खराब है। अरे सरकार ने इतना तो मानना कुछ खराब है। जी। जो सरकार हमारे शहीदों पे एक आंसू नहीं बहा सकती, एक शब्द नहीं निकाल सकती जी। और काले कानून को सफेद ही सफेद बताती है, वो कम से कम इतना तो मानना है उसने कुछ खराबियां हैं। नहीं, आपने देखा कि जिनकी वजह से हुआ है, जिनको पर आरोप है कि इन किसानों की शहादत के पीछे उनका हाथ है, उन गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को उन्होंने अरेस्ट भी किया है। नहीं, बेटे को अरेस्ट किया, बाप तो ऐसे ही फिरे खुला। जी। अब कैसे हिम्मत पड़ेगी उनकी? अच्छा। जब जिस मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया, जी। तो फिर इन्हें क्या जरूरत पड़ी? एक गुंडागर्दी, एक ताकत दिखाना, एक ये दिखाना कि जनता को कुचल देगा। अब ये हिंदुस्तान की 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या को कुचल देगा कोई? नहीं, ये तो गलत है, असंवैधानिक है, बिल्कुल किसी का हक नहीं तो है कि ये किसी के कैसे? ऊपर कोई गाड़ी और चलाए। पीठ पे गाड़ियाँ चढ़ा दी। अगर सामने था तो पता लगे। जी। किसान आज कितना भी पावरफुल कुछ हो, उसके आगे ढाल बढ़ कर खड़ा है। किसी की कोई ताकत नहीं जो इसे कुचल दे, और न कुचलने देंगे। तो वहाँ पे आप लोग एक आंदोलन रख रहे हैं, लखनऊ में भी सुनने में आया 25 तारीख को। देखिए 15 तारीख का तो आज ये हुआ। अरे करो, आज ये हुआ 15 तारीख को है हमारा, जो हम एक बुराई, जी। जैसा कि रावण को एक बुराई का पात्र माना जाता है, दशहरा के अवसर पे, हैं? दशहरा के अवसर पर रावण को एक बुराई का पात्र मानते हुए उसका पुतला फूंकते हैं। जी। उसको, रावण को नहीं फूंकते, उसका पुतला, उसकी बुराइयां फूंकते हैं। जी। इसी तरीके से, इधर आ जाओ, इधर। इसी तरीके से हम भी जो बुराइयां हैं, पूरे को जो बुराइयां हैं उनका दहन करेंगे। बस ये रहो, उनका दहन करेंगे। जी। और 15 तारीख को गांव दर गांव, शहर टू शहर और यहाँ धरनों पर सारे को बुराइयों का दहन किया जाएगा। अच्छा। और तो बुराई में किसका पुतला फूकेंगे? बुराई में पुतला फूंका जाएगा, जिनके बुराइयां हैं, जिनमें बुराइयां हैं उन्हें फूंका जाएगा। अच्छा, मतलब सरकार का पुतला फूका सरकार का पुतला फूंकेंगे। अच्छा। और 18 तारीख को रेल जाम होंगी। 10 बजे से 4 बजे तक। तो ये पूरे मतलब पूरे भारत में पूरे भारत में रेल जाम होंगी। ये भी हमारे आंदोलन का अंग है। और 26 तारीख को जैसा हमारे 11 महीने पूरे हो जाएंगे, वो पंचायत लखनऊ में होगी। और वो बहुत बड़ी पंचायत होगी। लखनऊ की तैयारी चालू हो चुकी है। और जब तक लखनऊ में गिरफ्तार नहीं होता, अच्छा, लखनऊ पंचायत रख रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। ये जब तक ये गिरफ्तार नहीं होता,
बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया गया है ना। अब बाप भी गिरफ्तार होना चाहिए, वो भी तो 120 का है। अच्छा। उसी का तो सारा कार्यक्रम है। उसने कैसे छूट दे दी अपने लड़के को और सबको कि तुम गाड़ी चढ़ा दो इनके ऊपर, बिना परमिशन के कोई जा सकता है? हम यहाँ बैठे, अगर संयुक्त मोर्चा ये ऐलान कर दे आपको यहाँ से टच समझ नहीं होना, चाहे तुम्हारे कोई कुछ भी करे, तो हम नहीं हटेंगे, हालेंगे। और अगर मैं ये कह दिया अभी ऐलान हो जाके आपको ये रोड रोकनी, तो हम चाहे यहाँ जितने भी है इतने रोड पर बैठेंगे जाकर, चाहे हम सबके ऊपर गाड़ी चढ़ जाओ, चलिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। माता जी राम राम। राम राम। किस लिए आप आए यहाँ पे? यहाँ पे हम शहीदों की शहादत को नमन करने आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? बड़ौद से आए हैं। अच्छा, बड़ौद बागपत। बागपत से। अच्छा अच्छा। पत्ता टूटा डाली से ले गई पवन उड़ाए, और कब के बिछड़े अब मिले थे पुनर्जन्म हो जाए। माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंधे हैं मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो। परम श्रद्धेय आदरणीय, हम सब नमन करते हैं शहीदों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, और मौत वही है जो दुनिया देखे। आज भी इनकी मौत नहीं, शहादत हुई है और दुनिया देख रही है इनको। बहुत बड़ी बात है। मरना तो इनका है, हमारा क्या मरना है, हम तो लगे पड़े हैं। मौत तो वही है जो दुनिया देखे। तो आने वाले टाइम पे आप किस तरह से इनको और किसानों को, क्या आप लोगों ने रणनीति तय की है कि जिससे किसानों को न्याय मिले और जो किसान आंदोलन में शहीद हुए उनको न्याय मिले? जो किसान आंदोलन में शहीद हुए उनको 2-2 करोड़ रुपया मिले, उनके परिवार को नौकरी मिले, और जो एसी में बैठा है माननीय मंत्री जी, एसी में बैठा है, वो त्यागपत्र दे और उसको भी अरेस्ट किया जाए। उसके बेटे को एसी में बिठाकर जूस पिला रहे हैं, कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं इनके लिए, कुछ नहीं कर रहे। ना उनको कोई प्रताड़ना है, कुछ नहीं, खिलखिला रहा है और हंस रहा है शहादत पर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो शहादत पर हंसते हैं। आज हमारे किसान शहीद हुए, पत्रकार शहीद हुए हैं। हमें किसानों को इतना दुख है कि हम बता नहीं सकते। पीठ पर खंजर झोंपा है, पीठ पीछे से एक गाड़ी गई है, उसके बाद दूसरी गाड़ी गई, रोनते हुए चले गए। आना था तो सीने पर गोली मारते। मैं खड़ी हूँ किसान की शेरनी, हिम्मत है तो उस मंत्री और मंत्री के बेटे को भेजो और मेरे सीने में गोली मारो, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पीठ पर खंजर झोंपा है, इसे कभी हिंदुस्तान का किसान माफ़ नहीं करेगा। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से घटना हुई है खीरी लखीमपुर को, इसको किस तरह आप देखते हैं और इसके खिलाफ किस तरह आप लोग डटकर वहाँ पे खड़े हैं? आगे क्या रणनीति आप लोगों की? देखो, ये किसान का आज का दिन जो है ये काला दिवस के रूप में मानो। किसान आज रो रहा है। इस देश में जो है किसान की वो हालत की गई है कि वो किसी को भुलाए नहीं जाएगी। हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस दिन को भूलेगी नहीं। आज पूरे देश में जो है परमपिता परमात्मा से हम जो है हवन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए सारे देश में, पूरा कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हवन वगैरह नहीं चल रहे हैं। सभी गांवों में हवन किए जा रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से पाठ किए जा रहे हैं, है ना। जो है सारा देश आज गमगीन है। किसान के साथ में वो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब तक जाल रास्ते चले जा रहे थे, लेकिन अब सरेआम मारना शुरू कर दिया। ये किसान इस दिन को नहीं भूलेगा। हमारी सबकी आत्मा रो रही है और इस सरकार को अब भी जाग जाना चाहिए कि इन किसानों के साथ में इतना दुर्व्यवहार ना करे कि आने वाली पीढ़ी भी इस सरकार को माफ़ ना कर पाए।